नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। भूखों का पेट भरती है डब्बा दीदी। विशाल टरबाइन ब्लेड पहुंचे पहाड़ों पर। पेट भर खाना, किफायती दाम। पौधे करते हैं सीखने में मदद। पुलिस सब इंस्पेक्टर बनी किसान। कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में रोनिता घोष डब्बा दीदी के नाम से जाने जाने लगी। क्यों, आइए जानते हैं। भोजन हम सबकी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यह हमें ऊर्जा और दैनिक पोषण देता है, जो हमें स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। एक नेक महिला लॉकडाउन के दौरान अस्पताल के कर्मचारियों, मरीजों और पुलिस कर्मियों के लिए सादा लेकिन पौष्टिक भोजन तैयार करके उन तक पहुंचा रही थी और यहीं से शुरू हुई फूड बैंक की एक नई पहल। अप्रैल 2021 में दूसरे लॉकडाउन के दौरान जिकोनी फाउंडेशन की संस्थापक रोनिता घोष ससून अस्पताल के हॉल में डब्बा दीदी के नाम से मशहूर हो गई थी। रोनिता एम्बुलेंस चालकों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और कोरोना मरीजों के परिजनों के लिए पोषक खिचड़ी बनाकर लाती थी ताकि कोई भूखा न रहे। उनके द्वारा निर्मित प्रत्येक पोषण किट में 5 किलो चावल, 7 प्रकार की आधा किलो दाल, 1 लीटर नारियल तेल, 1 किलो दलिया, 1 किलो रागी का आटा, आधा किलो घी, आधा किलो सत्तू, आधा किलो गुड़ का पाउडर और 250 ग्राम मूंगफली शामिल है। प्रत्येक किट के लिए हर दाता से 2500 रुपए की अपेक्षा है और ऐसे 600 किट हर रोज वितरित करने की उनकी योजना है। अब इंतजार है उदारता दिखाने वाले दाताओं का। ऊंचे पहाड़ों के ऊपर तक पहुंचाए गए पवन ऊर्जा टरबाइन ब्लेड कैसे संभव हुआ, ये आइए देखते हैं। चीन में 1312 फीट ऊंचे पवन टरबाइन ब्लेड पावोडिंग पर्वत पर ले जाए गए, जिनका वजन 80 टन था और लंबाई 172 फीट। पहाड़ों के नुकीले कोनों को पार करने के लिए ट्रकों पर रखे ब्लेड को घुमाने की जरूरत पड़ती थी। यह अविश्वसनीय कार्य आधुनिक तकनीक के सहारे संभव हुआ। इन टरबाइन्स को पहाड़ के ऊपर पहुंचाने के लिए विशेष तकनीक वाले ट्रक बनाए गए। इन ट्रकों पर लादे गए ये टरबाइन्स जरूरत पड़ने पर आगे, पीछे, दाएं या बाईं ओर घुमाए जा सकते थे। इस तरह बिना किसी रुकावट या दुर्घटना के ये सारे टरबाइन्स पूर्व निश्चित स्थान पर पहुंचा दिए गए। बांद्रा में एक ऐसा कैफे है जहां खाना खाने के बाद बिल उतना ही दिया जाता है जितना हो सके। सुनते हैं इस अनोखी पहल के बारे में। मुंबई के कैफेज का अपना एक आकर्षण है और चाहे व्यस्त दिन हो या आराम का सप्ताह, इन लोकप्रिय जगहों पर खाली जगह शायद ही मिलती है। कुछ कैफे अपनी खासियत के लिए और अन्य मेन्यू के लिए मशहूर हैं, लेकिन कुछ स्वादिष्ट भोजन से परे चले जाते हैं। ऐसा ही एक कैफे है बांद्रा का ग्रेटिट्यूड हाउस। भोजन लोगों को एक साथ लाता है। इस तत्व को बांद्रा के ग्रेटिट्यूड हाउस में गंभीरता से लिया गया। यहाँ उपलब्ध विभिन्न व्यंजनों का आस्वाद लेने के बाद ग्राहक जो चाहे भुगतान कर सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पेड़ पौधों से बना जैविक शाकाहारी भोजन देने वाला ये कैफे लोगों का पसंदीदा है और यहाँ कई तरह के पकवान भी मिलते हैं। एक अध्ययन से यह पता चला है कि कक्षा में पौधे रखने से न सिर्फ हवा में सुधार होता है बल्कि शिक्षा में भी मदद मिलती है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। वर्षों से किए गए अध्ययनों में पाया गया है कि पौधों को कक्षा के अंदर लाना छात्रों के सीखने और शैक्षिक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पौधे छात्रों की मनोदशा, व्यवहार और स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं। पौधों में हवा से विषाक्त पदार्थ को निकालने में मदद करने की क्षमता होती है। एक अध्ययन से पता चलता है कि वायु प्रदूषण को हटाने में पौधे प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे पौधे हवा में नमी बढ़ाते हैं। हवा में बेहतर नमी होने से खांसी, जुकाम और गले में खराश को रोकने में मदद मिल सकती है। पौधे कक्षा में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम कर सकते हैं। यह छात्रों और शिक्षकों के लिए सर दर्द और अन्य अवांछित दुष्प्रभावों के जोखिम को कम कर सकता है। इस तरह कक्षा में लगे पौधे तनाव को कम कर सकते हैं और स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं। पुलिस की नौकरी छोड़कर एक सब इंस्पेक्टर जब खेती करने लगी तो सभी प्रभावित हुए। सुनते हैं स्वाति शिंगाड़े की कहानी। महाराष्ट्र में बारामती की स्वाति शिंगाड़े ने अपनी कृषि डिग्री के उपयोग के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ी और बंजर भूमि को सफलतापूर्वक उपजाऊ खेत में बदल दिया।
उनके प्रेरक कार्य के लिए स्वाति शिंगाड़े को सन 2018 में नई दिल्ली में महिला किसान दिवस पर अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज स्वाति महाराष्ट्र जैविक और अवशेष मुक्त किसान संघ के 4 निदेशकों में से एक के रूप में काम कर रही हैं। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।